संत में मान आए, संत भगवान आए, सज्जनों स्वागतम गाओ, संत में मान आए, संत भगवान आए, हमारे सज्जनों स्वागतम गाओ, संत मेहमान आए, संत भगवान आए, सागर है संत भगवान आए, हमारे भाग जागे जो यीशु दर्शन को पाए, यीशु दर्शन को पाए, यीशु दर्शन को पाए, दर्शन को पाए। और सर्विस जी इसका कनेक्शन ठीक कर दे। तो सभी लोग पंखा के नीचे आरती लेकर पंखा के साइड में से आप लोग सभी जय संग जय संग जय संग देवा, वाणी कितनी विनीत, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सतगुरु भगवान की, असंग साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। अब सभी लोग पीछे बढ़ के नीचे बैठ जाएं। सभी माताओं बहनों पुरुषों से निवेदन है, जिनको जहाँ जगह मिले आप आराम से, जो पीछे बहुत से माताएं बहन पुरुष लोग हैं, आगे जगह पर्याप्त है। इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपके गांव का बालक जिसका नाम वर्तमान में हरिपाल दास है, हमारे साथ में लगभग 2 वर्षों से रह रहे हैं। उनके दादा दादी माता पिता सब सोच रहे थे कहाँ भाग गया, कहाँ चला गया, कहाँ मर गया, क्या हुआ। लेकिन वो गुरु के पास गए, उसके मन में कुछ भाव आ गया। छोटा सा बालक
गुरु जी के पास में पहुंच गया। अब इस बालक को देखिए, अगर हमारे पास गया था तो 40 किलो वजन था और गुरु के पास से इसका वजन भी 60 किलो हो और वजन भी बढ़ा। तंदुरुस्त है कि नहीं? पहले से अच्छा है, बहुत सुखी है और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक इंसान, वफादार, जिम्मेदार, समझदार, गुरु को खुश करने वाला इंसान। तो बातचीत बंद कर दे तो गुरु जी का प्रवचन सुनने को। कौन बोल रहा है इधर? हल्ला कहाँ से आ रहा है? बच्चों को कंट्रोल करो। बच्चे जहाँ घूमेंगे गड़बड़ होगी। बच्चों को पकड़ो, खिलवाड़ न करो। पकड़ो, देखो 2-3 उधर खड़े हैं, रबड़ खा रहे हैं, गुब्बारा खा रहे हैं। सब शांति कर दो। इस बालक का संकल्प था, मैं अपने गांव को जब जाऊंगा, जब मेरा गुरु भी साथ में जाएगा। और मैं बड़ा बिजी रहता था सत्संग में, टाइम नहीं मिलता था। ऐसे करते करते 2 वर्ष निकाल गए। आके वो समय निकट आ गया। इनका संकल्प पूरा हुआ, अपने गुरु के साथ में अपने जन्मभूमि गांव में आए। बहुत सुंदर मंडप आपने लगाया था, बड़े सुंदर आसपास पेड़ पौधे भी लगे हुए। जनरेटर चल रहा है, डीजे सजा हुआ खड़ा है, हैंड पंप भी कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है, माइक भी कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है। साधु संत भी बहुत खुश नजर आ रहा है। साधु संत इस इरादे में है कि मेरे गुरु भाई के घर की कदरोनी है तो डबल माल छपेगा, इसलिए खुश है। ये गायक लोग भी खुश है बाबा की बातें सुन के। एक गायक की तो आधा हाथ है तो उसी से बजा रहा है, बड़ा हिम्मत वाला। सभी को देख करके मैं भी खुश हूँ। थोड़ी देर सत्संग होगा, देर हो चुकी है। अभी हमें अररिया में पधरौनी करना है, जिला वहाँ भी कार्यक्रम। साहिब बंद की बोलो, सब लोग साहिब। हर मनुष्य सुख और शांति चाहता है, चाहे वो जिस मजहब का हो, चाहे जिस जाति का हो, लेकिन सुख शांति सब चाहिए। गृहस्थ जीवन बहुत ही उलझन का जीवन। गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी में नाना जंजाल है और गृहस्थी बहुत कठिन है, लेकिन आप लोग साहसी हैं जो गृहस्थी में है। तो सुख कहाँ मिलेगा? आइए इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। सुख श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। शक्ति है या शुभम प्राप्त शरीर विमोचन, काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्ता सरस्वती। जब मनुष्य के शरीर में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं तो मनुष्य अपने को संभाल नहीं पाता। काम वासना का तूफान उसको मानव मर्यादा से नीचे गिरा देता है और क्रोध की ज्वाला
ना करने योग्य काम करा देती है, ना बोलने योग्य शब्द बोलवाती है। कृष्ण कहते हैं जो जीते जी मरने से पहले पहले, शरीर का नाश होने से पहले पहले जो काम क्रोध को वश में कर लेता है, बात को गौर से समझना। सहनशीलता जिसमें बहुत है, गम खाने की सामर्थ्य बहुत है, वह व्यक्ति सुखी होता है। सा सुखी चाहे योगी, और वही महान संत बन सकता है, और वही सुखी होता है। जब वो सासू की प्रतिकूलता को सह लेती है, तो सासू के साथ में बहू की जिंदगी गुजर जाती है। जब एक नारी अपने पति की प्रतिकूलता को सह लेती है, तो पति के साथ में चूड़ियां खनकती रहती है, पायल बजती रहती है, और माथे का सिंदूर चमकता रहता है, और जिंदगी सुहाग के साथ में बीत जाती है। जब एक पुरुष अपने घर में गम खा लेता है, तो उसका घर बिखरने से बच जाता है, टूटने से बच जाता है। और जब एक साधु सहनशीलता की तपस्या करता है, तब साधु की साधना भी हंसते हंसते पूरी हो जाती है। याद रखना, जब जब मनुष्य को क्रोध आता है, श्री कृष्ण कहते हैं 3 चीजें यदि बस में कर लो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन सकता है, और 3 चीजों को संभाल ना पाओ तो तुम्हारी जिंदगी नरक बन सकती है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मा कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत् त्यक्तव्यम्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारी त्रिभिः नरः आचरति आत्मा श्रेयः ततो यात् परां गतिम्। 3 नरक के द्वार है काम, क्रोध और लोभ। लोभ कहता है किसी को दान देना मत, और जहां दांव लग जाए तो चोरी भी कर लेना। और क्रोध कहता है दूसरे को झुकना मत, और यदि कोई अकड़ दिखाए तो उसके 2-4 ठूसा लगा दो। और काम वासना कहती है रिश्ते और मर्यादाओं को समझना मत, और जहां मन आकर्षित हो वहीं पर विचार के खंडक में गिर जाता। ये काम वासना इंसान को मुंह देखने लायक नहीं रखती है, और ये काम वासना यदि कंट्रोल कर लो तो याद रखना, पुरुषों में पुरुषोत्तम, नरों में नरोत्तम, और सबके बीच में तुम सर्वोत्तम पद हासिल करते हो। सर्वोत्तम पद सारा संसार वासना में सुलग रहा है, लोगों का मन कंट्रोल नहीं। नवयुवक गीत गाता रहता है कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार पे, कौन चलावे सैकड़िया, कौन बजावे बांसुरी। जिसका मन डोल गया, तन डोल गया, तो समझ लेना उसकी जिंदगी भी डोलने वाली है। और जिसका मन समझ गया और तन समझ गया, उसकी जिंदगी भी समझने वाली है। और जिसकी जिंदगी समझ जाती है उसको भगवान मिलना दूर नहीं है, भगवान किसी महान पुरुष के रूप में मिल जाता है। इसलिए मन को समझना। जिस विद्यार्थी का मन कंट्रोल नहीं है, वो विद्यार्थी स्कूल तो जाता है, फीस भी देता है, ड्रेस भी पहनता है, क्लास में बैठता है, कॉपी कलम से लिखता पढ़ता रहता है, लेकिन जब एग्जाम होता है फेल हो जाता है, क्योंकि मन चंचल। पढ़े लिखे लोगों का भी मन चंचल है, अनपढ़ लोगों का भी मन चंचल है। किसी का मन शराब पीने के लिए चंचलता करता है, किसी का मन व्यभिचार के लिए चंचलता करता है, और किसी का मन, याद रखना,
क्रोध करने के लिए चंचलता करता है। ये चंचलता पूरे जीवन का रास्ता बदल देती है। जा रहे थे दिल्ली और बन गई दिल्ली, इसलिए चंचलता को जीतो। जब नारी अपने मन को कंट्रोल करती है, मीराबाई, शिवरी, सीता, सती, सावित्री जैसा उसको सम्मान प्राप्त होता है। जब कोई पुरुष अपने मन को कंट्रोल करता है तो ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, हनुमान जैसी उसके अंदर भक्ति का जन्म होता है, और जिस भक्ति को पाकर के भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं, भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं। मैंने सुना है कि एक नौयुवक साइकिल पर अपनी पत्नी को बिठा कर ले जा रहा था। पत्नी की गोद में एक बच्चा था, साइकिल के आगे डंडा पर एक बच्चा बैठा था, तीसरा बच्चा पति की पीठ पर रुमाल से बंधा था। छोटी सी साइकिल और 5 सवारी, और पति नौजवान और पत्नी भी नौजवान। पति गीत गा रहा था, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार दे, कौन चलावे साइकिल। पत्नी ने पीठ पर हाथ धरा और थपथपाया कि पति देव, ऐसा गीत मत गाओ, क्योंकि 3 बच्चे हैं, हम हैं, तुम हो, 5 सवारी है। तेरा मन डोल गया, तेरा तन डोल गया तो साइकिल संभालेगा कौन? पत्नी समझा। हमेशा पत्नियां अपने अपने पतियों को समझाते समझाते थक जाती हैं, लेकिन पति एक ऐसा नाम का पति होता है जो कि समझता है। कभी बीड़ी पीना शुरू करता है, फिर पत्नी समझाती है तो बीड़ी छोड़ देता, तो सिगरेट शुरू कर देता। और सिगरेट के ऊपर जब पत्नी कहती है इसको छोड़ो, तो सिगरेट छोड़ता, तो पड़ोसी घर में बैठा गांजा पीता रहता, और गांजा छोड़ता है तो फिर दारू पीना शुरू करता है। किसी न किसी बुरी आदत में पति फंस जाता है। और याद रखना, पति की गलती पत्नी को भी भोगना पड़ता है, पति की गलत आदत पत्नी को भी दुख देती है। इसलिए याद रखना, आपकी गलती लाखों लोगों को प्रभावित करती है। अपनी गलतियों को दूर कीजिए, अपने को अच्छा इंसान बनाइए, ताकि जहां रहो वहां आसपास के लोगों को भी सुख दे सको, शांति दे सको। लेकिन वो नवयुवक पति मानता नहीं, फिर गाता है वही बात, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, चलावे साइकिलिया। ये जिंदगी भी एक साइकिल है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां इस शरीर रूपी साइकिल पर सवारी कर रही है। और 5 ज्ञानेंद्रियां मन के अनुसार कार्य करती है, और मन आत्मा के अनुसार कार्य करता है। जिसका आत्मा भी डामाडोल है, मन भी डामाडोल है, उसकी इंद्रियां कैसे ठीक ठाक रह सकती है? याद रखना, जिसका मन बिगड़ गया तो इंद्रियां भी बिगड़ने का काम शुरू कर देती है, और फिर उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए जिंदगी सुधारना है तो मन को सुधारना। तो पत्नी गाती है, पति को समझाती है, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। हे पति देव, तुम्हारा मन डोल गया, तन डोल गया, तेरे दिल का करार चला गया, तो ये साइकिल कौन संभालेगा? इसलिए मन को कंट्रोल कर। पति मानता रहता, फिर वही गीत दोहराता है, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, कौन संभाले साइकिल। साइकिल सड़क किनारे गड्ढे में गिर जाती है, पत्नी को भी चोट लगती है, बच्चों को चोट लगती है, और साइकिल चालक को भी ज्यादा चोट लगती है। याद रखना, पड़ोस में कुछ नवयुवक खड़े थे, पति ने उनको बुलाया कि साइकिल उठा दो, हम दब गए, टांग फंस गए। वही भी गाते हैं,
तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। कौन उठाएगा तुम्हारी साइकिल को? आपकी जिंदगी जब बुराइयों के गड्ढे में गिर जाती है, अवगुणों के गड्ढे में गिर जाती है, तुम्हारी जिंदगी को, जिंदगी रूपी साइकिल को उस गड्ढे से निकालने वाला कौन है? निकालने वाला केवल एक सद्गुरु है, जो कभी कभी जिंदगी में मिलता है और आपको गड्ढे से बाहर निकाल करके सतमार्ग की सड़क पर चलना सिखा देता है। जोर से ताली बजाया करो, ये गढ़ा रामपुर है। महिलाओं में दम दिख रही है, पुरुषों तो बेदम दिखाई दे रहे हैं। इस गांव के पुरुष बहुत कमजोर है, बात की तालियां कमजोर क्यों? वहाँ शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, और ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वो कमरा नहीं, वो मकान नहीं जिसमें एक दो कमरा खाली ना हो मेहमान के लिए एक दो कमरा खाली ना हो, और वो खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और वो ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, वो गढ़ा रामपुर नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। बस बाबा का समय समाप्त हो चुका, बाबा जा रहे हैं। 1 2 साढ़े 3 सब उठो, बाबा निकल गए। और बैठना है कि बाबा जाए? बोलो। अरे कहाँ गया वो दादा इनका, हरिपाल का दादा? क्या बनाया है खाने के लिए माल पानी, वो उसी में क्या बढ़ रहा है? चलो बैठ जा साधु लोग, बिना खाए जाएंगे। बैठ जाओ। इधर आ बाबा, क्या बनाया है भोजन, क्या बनाया नाश्ता? बोलो। कोई है उस घर की महिला की नहीं है यहाँ? कहाँ है? सब महिला पुरुष उधरे रहते क्या? झुंड में नहीं कोई आ रहा? अरे व्यवस्था, अब तो गुरु आ गया और गाड़ी की व्यवस्था क्या है? संतों के लिए जलपान बाबा बोलो। बोलते हूँ क्या होता है? पूरी बड़ी मुश्किल से निकला है, पूरी खीर, हाँ, और सब्जी, और क्या करते? इतना बहुत है। चलो बैठिए बाबा। दाल पूरी डबल रोटी, हाँ दाल रोटी। जाओ बैठो बाबा, तुम भी बैठो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, बात समझ में आई अब हमारी, झूठी सारी दुनियादारी। मंगल भवन अमंगल हारी, बात समझ में आई अब हमारी, झूठी सारी दुनियादारी, और मनोग परीक्षा हमारी। मंगल मूल अमंगल दमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। साहिब और सुनो, थोड़ी देर हंसते हंसते सुनाओ। ये बीच में बाबा लोग क्यों टहल रहे, क्या बात है? अभी बात को बात कर लेगा, बात को बात अभी नहीं बात को बात। बैठो जाए, कोई चिंता नहीं, वहां पहुंचेंगे हम सब परोस लेंगे, खा लेंगे। खाने में तो कोई गाय भैंस छोड़ के वो भी खा लेंगे, खाने में बाबा लोगों को देख लेंगे, अपने आप निकाल के खा लेंगे। तुम चिंता मत करो, बैठो बाबा, थोड़ी देर और सुनो। सभी माताएं बहनें पुरुष बंधु अपने अपने घर में सहनशीलता का प्रयोग करें। गम खा लेना और घर को टूटने मत देना। सहनशीलता रखना, घर को जोड़ कर रखना, क्योंकि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत नहीं। सासू बहू, देवरानी जेठानी, पति पत्नी सब मिलजुल करके रहना, क्योंकि याद रखना इस संसार में सुख उन्हीं को मिलता है जिनके घर में आपस में प्रेम होता है, और जिनके घर में प्रेम नहीं है
भले महल खड़ा हो, सोने की लंका हो, लेकिन लंका में भी दुख का डंका बज जाता है, दुख का डंका बज जाता है। इसलिए आपका कच्चा घर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, जैसा घर हो, उस घर में भक्ति का दीपक जलाना, गुरु का ध्यान करना, डेली प्रवचन सुनना, अपने अवगुणों को दूर करना और जीवन को ऐसा समझना कि ये जीवन वो जीवन आपको मिला है जो कि देवी देवताओं को भी मिलना मुश्किल है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ। मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा बहुर न लागे डार। पका हुआ फल जो गिर जाता है नीचे, वो पुनः डाल में नहीं लगता है। ऐसे मनुष्य जीवन एक बार अगर छूट गया तो दोबारा ये बारंबार मिलता नहीं है। इसलिए इस जीवन में भक्ति करो, सत्संग करो, उन्नति करो, विकास करो, शांति से रहो, गम खाकर रहो, तब तुम्हारे जीवन की सफलता मानी जाती है। तब मानव महामानव कहलाता है। और फिर जहां तुम रहोगे तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे साथ में रहेगा। एक छोटी सी कथा है। युधिष्ठिर की जब मृत्यु हुई, उनको स्वर्गलोक पहुंचाया गया। यमराज ने उनके कर्म का खाता खोला। कर्म के खाते में निकला कि एक दिन नरक है और बाकी स्वर्ग है। युधिष्ठिर से पूछा गया, पहले नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे? युधिष्ठिर ने कहा, पहले नरक में चला जाता हूँ, एक दिन का नरक भोग लेता हूँ, फिर परमानेंट स्वर्ग में रहूंगा। नरक में गए तो वहां देखा कि नरक में हजारों करोड़ों लाखों लोग सब नरक भोग रहे थे, दुखी थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सड़ रहे थे। और जिनके जिनके द्वार पर मृत्युलोक में देखा था स्वर्गीय लिखा, वो सब नरक में पड़े हुए थे। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि इनके घर के नाम प्लेट तो लगी थी स्वर्गीय की, यहाँ तो नरक भोग रहे थे। जिसके घर में कोई मरता है वो लिख देता है स्वर्गीय, नरकी तो कोई लिखता नहीं है। तो स्वर्ग में सब चले गए तो नरक खाली पड़ा होगा, लेकिन वहां नरक भरा था, स्वर्ग खाली पड़ा था, उल्टा हो गया। हर आदमी अपने बाप दादे का नाम लिखता तो स्वर्गीय ही लिखेगा, नरकी कौन लिखेगा? लेकिन तुम्हारे लिखने से स्वर्ग थोड़े मिल जाएगा, उनके कर्म जैसे होंगे वैसा ही उनको स्वर्ग नरक मिलेगा। युधिष्ठिर को दया आ गई, उन्होंने यमराज से कहा कि सभी का पाप मेरे खाते में लिख दो, मेरा पुण्य सब इनके खाते में लिख दो, नरक से इनको निकाल करके स्वर्ग में डाल दो, ये सब सुखी रहे, और मुझे नरक में डाल दो, मैं नरक में रहना पसंद करूंगा, लेकिन इनका दुख देख करके सहना पसंद है। युधिष्ठिर को नरक में डाल दिया गया और नरक वालों को निकाल कर स्वर्ग में पहुंचा दिया गया। यमराज जो है 6 महीने के बाद घूमने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि जो नरक से स्वर्ग में आए थे वे सुखी नहीं, फिर दुखी, क्योंकि उन्होंने 6 महीने में अपनी बदतमीजी से, गलतियों से, अवगुणों से, दुर्गुणों से, पाप से उस स्वर्ग को भी नरक बना डाला। और वहां फिर दुखी है, मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा पलटा काम कर रहे हैं, फिर सब रो रहे, चिल्ला रहे। जब यमराज ने जाकर के नरक में देखा कि युधिष्ठिर जी वहां हैं, तो वहां वो 6 महीने में युधिष्ठिर जी के सत्कर्मों से, सद्बुद्धि से, प्रेम से, स्नेह से, सहनशीलता से और सद्गुणों से, सदाचार से वो नरक भी स्वर्ग में बदल गया और युधिष्ठिर फिर मुस्कुरा कर वहां रहे। हर बेटी में क्षमता है, हर बेटे में क्षमता है, हर बूढ़े में क्षमता है। आप अपने घर को नरक से स्वर्ग बना सकते हैं। गम खाना शुरू कर दो, सरलता से रहना शुरू कर दो, मेहनत शुरू कर दो, आलस्य को दूर कर दो, नशा व्यसन की आदत को छोड़ दो, मांस मछली अंडा मुर्गा को त्याग कर दो, सादा भोजन, सादा जीवन, शाकाहारी भोजन लो। आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार नरक नहीं रह सकता, वो स्वर्ग बन जाएगा। प्रेम से रहो, प्रसन्नता से रहो तो आपका घर स्वर्ग। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, गाकर देखो माइक में इसकी क्या पहचान है। खोलो बटन जब बजेगी सीटी, नहीं उसको ऐठो भाई जी, कई डॉक्टर जिस मरीज पर वो मरीज मर जाई जी। बोलो मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे
जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्याद्यक्षम एकं नित्यं विमलवसनं सर्वदि साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ज्ञानं वैराग्यं ऐश्वर्यं यशा श्री समदाहतं खड्गुणेश्वरी तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय प्रजातिरात्मान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनिवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमः सुखेषु विगतस्रहा वीतराग भयक्रोधा स्थित विमुच्यते या सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् शुभं नाभिन्नति निष्ठितस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्त शुभं नाभिन्नति निष्ठितस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साधुओं के होश उड़ गए। इतने श्लोक गुरु जी क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे गांव की शुद्धि कर रहा हूँ। ये गुरु मंत्र के श्लोक है, गीता के श्लोक है। गांव की शुद्धि हुई। आज आपके गांव में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे देर हो गई और देर भक्तों ने ही किया है, आने नहीं दिया। पीछे वाले इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपके गांव का बालक जिसका नाम वर्तमान में हरिपाल दास है, हमारे साथ में लगभग 2 वर्षों से रह रहे हैं। उनके दादा दादी माता पिता सब सोच रहे थे कहाँ भाग गया, कहाँ चला गया, कहाँ मर गया, क्या हुआ। लेकिन वो गुरु के पास गए। उसके मन में कुछ भाव आ गया। छोटा सा बालक गुरु जी के पास में पहुंच गया। अब इस बालक को देखिए, अगर हमारे पास गया था तो 40 किलो वजन था और गुरु के पास से इसका वजन भी 60 किलो हो और वजन भी बढ़ा। तंदुरुस्त है कि नहीं? पहले से अच्छा है। बहुत सुखी है और बहुत अच्छा इंसान है। बहुत नेक इंसान, वफादार, जिम्मेदार, समझदार, गुरु को खुश करने वाला इंसान। तो बातचीत बंद कर दे तो गुरु जी का प्रवचन सुनने को। कौन बोल रहा है इधर? हल्ला कहाँ से आ रहा है? बच्चों को कंट्रोल करो। बच्चे जहाँ घूमेंगे गड़बड़ होगा। बच्चों को पकड़ो, खिलवाड़ न करो। पकड़ो, देखो 2-3 उधर खड़े हैं, रबड़ खा रहे हैं, गुब्बारा खा रहे हैं। सब शांति कर दो। इस बालक का संकल्प था, मैं अपने गांव को जब जाऊंगा, जब मेरा गुरु भी साथ में जाएगा। और मैं बड़ा बिजी रहता था सत्संग में, टाइम नहीं मिलता था। ऐसे करते करते 2 वर्ष निकाल गए। आखिर वो समय निकट आ गया। इनका संकल्प पूरा हुआ। अपने गुरु के साथ में अपने जन्मभूमि गांव में आए। बहुत सुंदर मंडप आपने लगाया था। बड़े सुंदर आसपास पेड़ पौधे भी लगे थे। जनरेटर चल रहा है, डीजे सजा हुआ खड़ा है। हैंड पंप भी कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है। माइक भी कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है। साधु संत भी बहुत खुश नजर आ रहा है। साधु संत इस इरादे में है कि मेरे गुरु भाई के घर की कदरोनी है तो डबल माल छपेगा, इसलिए खुश है। ये गायक लोग भी खुश है बाबा की बातें सुन के। एक गायक की तो आधा हाथ है तो उसी से बजा रहा है, बड़ा हिम्मत वाला। सभी को देख करके मैं भी खुश हूँ। थोड़ी देर सत्संग होगा, देर हो चुकी है।
अभी हमें अररिया में पधरौनी करना है, पूर्णिया जिला का, वहाँ भी कार्यक्रम। साहिब बंद की बोलो, सब लोग साहिब बंद। हर मनुष्य सुख और शांति चाहता है, चाहे वो जिस मजहब का हो, चाहे जिस जाति का हो, लेकिन सुख शांति सब चाहिए। गृहस्थ जीवन बहुत ही उलझन का जीवन। गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी में नाना जंजाल है और गृहस्थी बहुत कठिन है, लेकिन आप लोग साहसी हैं जो गृहस्थी में है। तो सुख कहाँ मिलेगा? आइए इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। सुख श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। शक्ति है या शुभम प्राप्त शरीर विमोक्षण, काम क्रोधोद्भव वेगम संयुक्ता सरस्वती। जब मनुष्य के शरीर में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं तो मनुष्य अपने को संभाल नहीं पाता। काम वासना का तूफान उसको मानव मर्यादा से नीचे गिरा देता है और क्रोध की ज्वाला ना करने योग्य काम करा देती है, ना बोलने योग्य शब्द बोलवाती है। कृष्ण कहते हैं जो जीते जी मरने से पहले पहले, शरीर का नाश होने से पहले पहले जो काम क्रोध को भस्म कर लेता है, बात को गौर से समझें। सहनशीलता जिसमें बहुत है, गम खाने की सामर्थ्य बहुत है, वह व्यक्ति सुखी होता है। सा सुखी चाहे योगी, और वही महान संत बन सकता है और वही सुखी होता है। जब वो सासू की प्रतिकूलता को सह लेती है तो सासू के साथ में बहू की जिंदगी गुजर जाती है। जब एक नारी अपने पति की प्रतिकूलता को सह लेती है तो पति के साथ में चूड़ियां खनकती रहती है, पायल बजती रहती है और माथे का सिंदूर चमकता रहता है और जिंदगी सुहाग के साथ में बीत जाती है। जब एक पुरुष अपने घर में गम खा लेता है तो इसका घर बिखरने से बच जाता है, टूटने से बच जाता है। और जब एक साधु सहनशीलता की तपस्या करते हैं तब साधु की साधना भी हंसते हंसते पूरी हो जाती। याद रखना, जब जब मनुष्य को क्रोध आता है, श्री कृष्ण कहते हैं 3 चीजें यदि बस में कर लो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन सकता है, और 3 चीजों को संभाल न पाओ तो तुम्हारी जिंदगी नरक बन सकती है। त्रिविधम नरकशीलम द्वारम नाशनम आत्मा, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत् यक्तति। एतैः विमुक्ता कौन्ते तमो द्वारी त्रिभिः नरः, आचरति आत्मा श्रेयः ततो यात् परां गतिः।
तीन नरक के द्वार है काम, क्रोध और लोभ। लोभ कहता है किसी को दान देना मत, और जहां दांव लग जाए तो चोरी भी कर लेना। और क्रोध कहता है दूसरे को झुकना मत, और यदि कोई अकड़ दिखाए तो उसके दो चार फूसा लगा दो। और काम वासना कहती है रिश्ते और मर्यादाओं को समझना मत, और जहां मन आकर्षित हो वहीं पर विचार के खंडक में गिर जाता। ये काम वासना इंसान को मुंह देखने लायक नहीं रखती है, और ये काम वासना यदि कंट्रोल कर लो तो याद रखना, पुरुषों में पुरुषोत्तम, नरों में नरोत्तम, और सबके बीच में तुम सर्वोत्तम पद हासिल करते हो। सर्वोत्तम पद सारा संसार वासना में सुलग रहा है, लोगों का मन कंट्रोल नहीं। नवयुवक गीत गाता रहता है कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार के, कौन चलावे साइकिल या कौन बजावे बांसुरी। जिसका मन डोल गया, तन डोल गया, तो समझ लेना उसकी जिंदगी भी डोलने वाली। और जिसका मन समझ गया और तन समझ गया, उसकी जिंदगी भी समझने वाली है। और जिसकी जिंदगी समझ जाती है उसको भगवान मिलना दूर नहीं है, भगवान किसी महान पुरुष के रूप में मिल जाता है। इसलिए मन को समझो। जिस विद्यार्थी का मन कंट्रोल नहीं है, वो विद्यार्थी स्कूल तो जाता है, फीस भी देता है, ड्रेस भी पहनता है, क्लास में बैठता है, कॉपी कलम से लिखता पढ़ता रहता है, लेकिन जब एग्जाम होता है फेल हो जाता है, क्योंकि मन चंचल। पढ़े लिखे लोगों का भी मन चंचल है, अनपढ़ लोगों का भी मन चंचल है। किसी का मन शराब पीने के लिए चंचलता करता है, किसी का मन व्यभिचार के लिए चंचलता करता है, और किसी का मन, याद रखना, क्रोध करने के लिए चंचलता करता है। ये चंचलता पूरे जीवन का रास्ता बदल देती है। जा रहे थे दिल्ली और बन गई दिल्ली, इसलिए चंचलता को जीतो। जब नारी अपने मन को कंट्रोल करती है, मीराबाई, शिवरी, सीता, सती, सावित्री जैसा उसको सम्मान प्राप्त होता है। जब कोई पुरुष अपने मन को कंट्रोल करता है तो ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, हनुमान जैसी उसके अंदर भक्ति का जन्म होता है, और जिस भक्ति को पाकर के भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं, भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं। मैंने सुना है कि एक नौयुवक साइकिल पर अपनी पत्नी को बिठा कर ले जा रहा था। पत्नी की गोद में एक बच्चा था, साइकिल के आगे डंडा पर एक बच्चा बैठा था, तीसरा बच्चा पति के पीठ पर रुमाल से बंधा हुआ। छोटी सी साइकिल और 5 सवारी, और पति नौजवान और पत्नी भी नौजवान। पति गीत गा रहा था, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार दे, कौन चलावे साइकिल। पत्नी ने पीठ पर हाथ धरा और थपथपाया कि पति देव, ऐसा गीत मत गाओ, क्योंकि 3 बच्चे हैं, हम हैं, तुम हो, 5 सवारी है। तेरा मन डोल गया, तेरा तन डोल गया, तो साइकिल संभालेगा कौन? पत्नी संभाले। हमेशा पत्नियां अपने अपने पतियों को समझाते समझाते थक जाती हैं, लेकिन पति एक ऐसा नाम का पति होता है जो कि समझता है। कभी बीड़ी पीना शुरू करता है, फिर पत्नी समझाती है तो बीड़ी छोड़ देता, तो सिगरेट शुरू कर देता। और सिगरेट के ऊपर जब पत्नी कहती है इसको छोड़ो, तो सिगरेट छोड़ता, तो पड़ोसी घर में बैठा गांजा पीता रहता, और गांजा छोड़ता है तो फिर दारू पीना शुरू करता है। किसी न किसी बुरी आदत में पति फंस जाता है। और याद रखना, पति की गलती पत्नी को भी भोगना पड़ता है, पति की गलत आदत पत्नी को भी दुख देती है। इसलिए याद रखना, आपकी गलती लाखों लोगों को प्रभावित करती है। अपनी गलतियों को दूर कीजिए, अपने को अच्छा इंसान बनाइए, ताकि जहां रहो वहां आसपास के लोगों को भी सुख दे सको, शांति दे सको। लेकिन वो नवयुवक पति मानता नहीं, वो
फिर गाता है वही बात, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, बंद कर दो, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। ये जिंदगी भी एक साइकिल है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां इस शरीर रूपी साइकिल पर सवारी कर रही है और 5 ज्ञानेंद्रियां मन के अनुसार कार्य करती है और मन आत्मा के अनुसार कार्य करता है। जिसका आत्मा भी डामाडोल है, मन भी डामाडोल है, उसकी इंद्रियां कैसे ठीक ठाक रह सकती है? याद रखना, जिसका मन बिगड़ गया तो इंद्रियां भी बिगड़ने का काम शुरू कर देती है और फिर उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए जिंदगी सुधारना है तो मन को सुधारना। तो पत्नी गाती है, पति को समझाती है, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। हे पति देव, तुम्हारा मन डोल गया, तन डोल गया, तेरे दिल का करार चला गया तो ये साइकिल कौन संभालेगा? इसलिए मन को कंट्रोल कर। पति मानता रहता, फिर वही गीत दोहराता, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार है, कौन संभाले साइकिल। साइकिल सड़क किनारे गड्ढे में गिर जाती है, पत्नी को भी चोट लगती है, बच्चों को चोट लगती है और साइकिल चालक को भी ज्यादा चोट लगती है। याद रखना, पड़ोस में कुछ नवयुवक खड़े थे, पति ने उनको बुलाया कि साइकिल उठा दो, हम दब गए, टांग फंस गए। वही भी गाते हैं, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। कौन उठाएगा तुम्हारी साइकिल को? आपकी जिंदगी जब बुराइयों के गड्ढे में गिर जाती है, अवगुणों के गड्ढे में गिर जाती है, तुम्हारी जिंदगी को, जिंदगी रूपी साइकिल को उस गड्ढे से निकालने वाला कौन है? निकालने वाला केवल एक सद्गुरु है जो कभी कभी जिंदगी में मिलता है और आपको गड्ढे से बाहर निकाल करके सतमार्ग की सड़क पर चलना सिखा देता है। जोर से ताली बजाया करो, ये गढ़ा रामपुर है। महिलाओं में दम दिख रही है, पुरुषों तो बेदम दिखाई दे रहे हैं। इस गांव के पुरुष बहुत कमजोर है, बात करें तालियां कमजोर क्यों? वहाँ शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, और ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वो कमरा नहीं, वो मकान नहीं जिसमें 1-2 कमरा खाली ना हो मेहमान के लिए 1-2 कमरा खाली ना हो, और वो खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और वो ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, वो गढ़ा रामपुर नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। बस बाबा का समय समाप्त हो चुका, बाबा जा रहे हैं। 1, 2, 3:30 सब उठो, बाबा निकल गए। और बैठना है कि बाबा जाए? बोलो। अरे कहाँ गया वो दादा, इनका हरिपाल का दादा? क्या बनाया है खाने के लिए माल पानी, वो उसी में क्या बढ़ रहा है? चलो बैठ जा, साधु लोग बिना खाए जाएंगे। बैठ जाओ। इधर आ बाबा, क्या बनाया है भोजन, क्या बनाया नाश्ता? बोलो। कोई है उस घर की महिला की नहीं है? कहाँ है? सब महिला पुरुष उधर रहते क्या? झुंड में नहीं कोई आ रहा? अरे व्यवस्था, अब तो गुरु आ गया और कार्य की व्यवस्था क्या है? संतों के लिए जलपान बाबा बोलो। बोलते हूँ क्या होता है? हाँ बोलो। पूरी बड़ी मुश्किल से निकला है, पूरी खीर, हाँ, और सब्जी, और क्या करते? इतना बहुत है, चलो बैठिए बाबा। दाल पूरी।
डबल रोटी। हाँ, दाल रोटी। जाओ बैठो बन, तुम भी बैठो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी सारी दुनियादारी। मंगल भवन अमंगल हारी, बात समझ में आई अब हमारी, झूठी सारी दुनियादारी और मनोग परीक्षा हमारी। मंगल मूल अमंगल दमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। साहिब और सुनो थोड़ी देर, हंसते हंसते सुनाऊंगा। ये बीच में बाबा लोग क्यों टहल रहे, क्या बात है? अभी बात को बात कर लेगा, बात को बात अभी नहीं बात को बात। बैठो जाए, कोई चिंता नहीं, वहां हम पहुंचेंगे, हम सब परोस लेंगे, खा लेंगे। खाने में तो कोई गाय भैंस छोड़ वो भी खा लेंगे, खाने में बाबा लोगों को देख लेंगे, अपने आप निकाल के खा लेंगे। तुम चिंता मत करो, बैठो बाबा, थोड़ी देर और सुनो। सभी माताएं बहनें पुरुष बंधु अपने अपने घर में सहनशीलता का प्रयोग करें। गम खा लेना और घर को टूटने मत देना। सहनशीलता रखना, घर को जोड़ कर रखना, क्योंकि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां भुगत लेता। सासू बहू, देवरानी जेठानी, पति पत्नी सब मिलजुल करके रहना, क्योंकि याद रखना इस संसार में सुख उन्हीं को मिलता है जिनके घर में आपस में प्रेम होता है, और जिनके घर में प्रेम नहीं है, भले महल खड़ा हो, सोने की लंका हो, लेकिन लंका में भी दुख का डंका बज जाता है। दुख का डंका बज जाता है। इसलिए आपका कच्चा घर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, जैसा घर हो, उस घर में भक्ति का दीपक जलाना, गुरु का ध्यान करना, डेली प्रवचन सुनना, अपने अवगुणों को दूर करना, और जीवन को ऐसा समझना कि ये जीवन वो जीवन आपको मिला है जो कि देवी देवताओं को भी मिलना मुश्किल है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ। मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा बहुर न लागे डार। पका हुआ फल जो गिर जाता है नीचे, वो पुनः डाल में नहीं लगता है। ऐसे मनुष्य जीवन एक बार अगर छूट गया तो दोबारा ये बार मिलता नहीं है। इसलिए इस जीवन में भक्ति करो, सत्संग करो, उन्नति करो, विकास करो, शांति से रहो, गम खाकर रहो, तब तुम्हारे जीवन की सफलता मानी जाती है। तब मानव महामानव कहलाता है, और फिर जहां तुम रहोगे तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे साथ में रहेगा। एक छोटी सी कथा है। युधिष्ठिर की जब मृत्यु हुई, उनको स्वर्गलोक पहुंचाया गया। यमराज ने उनके कर्म का खाता खोला। कर्म के खाते में निकला कि एक दिन नरक है और बाकी स्वर्ग है। युधिष्ठिर से पूछा गया, पहले नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे? युधिष्ठिर ने कहा, पहले नरक में चला जाता हूँ, एक दिन का नरक भोग लेता हूँ, फिर परमानेंट स्वर्ग में रहूंगा। नरक में गए तो वहां देखा कि नरक में हजारों करोड़ों लाखों लोग सब नरक भोग रहे थे, दुखी थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सड़ रहे थे। और जिनके जिनके द्वार पर मृत्युलोक में देखा था स्वर्गीय लिखा, वो सब नरक में पड़े हुए थे। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि इनके घर के नाम प्लेट तो लगी थी स्वर्गीय की, यहाँ तो नरक भोग रहे थे। जिसके घर में कोई मरता है वो लिख देता है स्वर्गीय, नरकी तो कोई लिखता नहीं है, तो स्वर्ग में सब चलेंगे तो नरक खाली पड़ा होगा। लेकिन वहां नरक भरा था, स्वर्ग खाली पड़ा था, उल्टा हो गया। हर आदमी अपने बाप दादे का नाम लिखता तो स्वर्गीय ही लिखेगा, नरकी कौन लिखेगा? लेकिन तुम्हारे लिखने से स्वर्ग थोड़े मिल जाएगा, उनके कर्म जैसे होंगे वैसा ही इनको स्वर्ग नरक मिलेगा। युधिष्ठिर को दया आ गई, उन्होंने यमराज से कहा कि
सभी का पाप मेरे खाते में लिख दो, मेरा पुण्य सब इनके खाते में लिख दो, नरक से इनको निकाल करके स्वर्ग में डाल दो, ये सब सुखी रहे और मुझे नरक में डाल दो, मैं नरक में रहना पसंद करूंगा, लेकिन इनका दुख देख करके सहना पसंद है। हिरण्यकशिपु को नरक में डाल दिया गया और नरक वालों को निकाल कर स्वर्ग में पहुंचा दिया गया। यमराज जो है 6 महीने के बाद घूमने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि जो नरक से स्वर्ग में आए थे वे सुखी नहीं फिर दुखी, क्योंकि उन्होंने 6 महीने में अपनी बदतमीजी से, गलतियों से, अवगुणों से, दुर्गुणों से, पाप से उस स्वर्ग को भी नरक बना डाला। और वहां फिर दुखी है, मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा पलटा काम कर रहे हैं, फिर सब रो रहे, चिल्ला रहे। जब यमराज ने जाकर के नरक में देखा कि युधिष्ठिर जी वहां है, तो वहां वो 6 महीने में युधिष्ठिर जी के सत्कर्मों से, सद्बुद्धि से, प्रेम से, स्नेह से, सहनशीलता से और सद्गुणों से, सदाचार से वो नरक भी स्वर्ग में बदल गया और युधिष्ठिर फिर मुस्कुरा कर वहां रह गए। हर बेटी में क्षमता है, हर बेटे में क्षमता है, हर बूढ़े में क्षमता है, आप अपने घर को नरक से स्वर्ग बना सकते हैं। गम खाना शुरू कर दो, सरलता से रहना शुरू कर दो, मेहनत शुरू कर दो, आलस्य को दूर कर दो, नशा व्यसन की आदत को छोड़ दो, मांस मछली अंडा मुर्गा को त्याग कर दो, सादा भोजन, सादा जीवन, शाकाहारी भोजन लो। आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार नरक नहीं रह सकता, वो स्वर्ग बन जाएगा। प्रेम से रहो, प्रसन्नता से रहो तो आपका घर स्वर्ग। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, गाकर देखो माइक में इसकी क्या पहचान है। खोलो बटन जब बजेगी सीटी, नहीं उसको ऐठो भाई जी, कई डॉक्टर जिस मरीज पर वो मरीज मर जाई जी। बोलो मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पे मुस्कान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्याद्यक्षम एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदा साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ज्ञानं वैराग्यं ऐश्वर्यं यशा श्री संलाहतं खड्गुणेश्वरी तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय प्रजातिराकामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनिवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नः सुखेषु विगतस्रः वीतराग भयक्रोधाः स्थित विघ्नोच्यते या सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् शुभं नाभिन्नति दुष्टितस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभं नाभिन्नति दुष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साधुओं के होश हो गए थे, श्लोक गुरु जी क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारे गांव की शुद्धि कर रहा हूँ। ये गुरु मंत्र के श्लोक है, गीता के श्लोक है, गांव की शुद्धि हुई। आज आपके गांव में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे देर हो गई और देर भक्तों ने ही किया है, आने नहीं दिया, पीछे वालों इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपके गांव का बालक जिसका नाम वर्तमान में हरिपाल दास है, हमारे साथ में लगभग 2 वर्षों से रह रहे हैं। उनके दादा दादी माता पिता सब सोच रहे थे कहाँ भाग गया, कहाँ चला गया, कहाँ मर गया, क्या हुआ। लेकिन वो गुरु के पास गया, उसके मन में कुछ भाव आ गया। छोटा सा बालक गुरु जी के पास में पहुंच गया। अब इस बालक को देखिए, अगर हमारे पास गया था तो 40 किलो वजन था और गुरु के पास से इसका वजन भी 60 किलो हो और भजन भी बढ़ा। तंदुरुस्त है कि नहीं? पहले से अच्छा है, बहुत सुखी है।
और बहुत अच्छा इंसान, बहुत नेक इंसान, वफादार, जिम्मेदार, समझदार, गुरु को खुश करने वाला इंसान। तो बातचीत बंद कर दे तो गुरु जी का प्रवचन सुनने को। कौन बोल रहा है इधर? हल्ला कहाँ से आ रहा है? बच्चों को कंट्रोल करो। बच्चे जहाँ घूमेंगे गड़बड़ होगी। बच्चों को पकड़ो, खिलवाड़ न करो। पकड़ो, देखो 2-3 उधर खड़े हैं, रबड़ खा रहे हैं, गुब्बारा खा रहे हैं। सब शांति कर दो। इस बालक का संकल्प था, मैं अपने गांव को जब जाऊंगा, जब मेरा गुरु भी साथ में जाए। और मैं बड़ा बिजी रहता था सत्संग में, टाइम नहीं मिलता था। ऐसे करते करते 2 वर्ष निकल गए। आके वो समय निकट आ गया। इनका संकल्प पूरा हुआ। अपने गुरु के साथ में अपने जन्मभूमि गांव में आए। बहुत सुंदर मंडप आपने लगाया है। बड़े सुंदर आसपास पेड़ पौधे भी लगे हुए। जनरेटर चल रहा है, डीजे सजा हुआ पड़ा है। हैंड पंप भी कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है। माइक भी कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है। साधु संत भी बहुत खुश नजर आ रहा है। साधु संत इस इरादे में है कि मेरे गुरु भाई के घर की पधरोनी है तो डबल माल छपेगा, इसलिए खुश है। ये गायक लोग भी खुश है बाबा की बातें सुन सुन के। एक गायक की तो आधा हाथ है तो उसी से बजा रहा है, बड़ा हिम्मत वाला। सभी को देख करके मैं भी खुश हूँ। थोड़ी देर सत्संग होगा, देर हो चुकी है। अभी हमें अररिया में पधरोनी करना है, जिला वहाँ भी कार्यक्रम। साहिब बंदगी बोलो सब लोग, साहिब। हर मनुष्य सुख और शांति चाहता है, चाहे वो जिस मजहब का हो, चाहे जिस जाति का हो, लेकिन सुख शांति सब चाहिए। गृहस्थ जीवन बहुत ही उलझन का जीवन। गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी में नाना जंजाल है और गृहस्थी बहुत कठिन है। लेकिन आप लोग साहसी हैं जो गृहस्थी में है। तो सुख कहाँ मिलेगा? आइए इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। सुख श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। शक्ति है या शुभम प्राप्त शरीर विमोचन, काम क्रोधोद्भव वेगम सयुक्ता सरस्वती। जब मनुष्य के शरीर में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं तो मनुष्य अपने को संभाल नहीं पाता। काम वासना का तूफान उसको मानव मर्यादा से नीचे गिरा देता है और क्रोध की ज्वाला ना करने योग्य काम करा देती है, ना बोलने योग्य शब्द बुलवाती है। कृष्ण कहते हैं जो जीते जी मरने से पहले पहले, शरीर का नाश होने से पहले पहले जो काम क्रोध को भस्म कर लेता है। बात को गौर से समझना।
सहनशीलता जिसमें बहुत है, गम खाने की सामर्थ्य बहुत है, वह व्यक्ति सुखी होता है। सा सुखी चाहे योगी, और वही महान संत बन सकता है, और वही सुखी होता है। जब वो सासू की प्रतिकूलता को सह लेती है तो सासू के साथ में बहू की जिंदगी गुजर जाती है। जब एक नारी अपने पति की प्रतिकूलता को सह लेती है तो पति के साथ में चूड़ियां खनकती रहती है, पायल बजती रहती है, और माथे का सिंदूर चमकता रहता है, और जिंदगी सुहाग के साथ में बीत जाती है। जब एक पुरुष अपने घर में गम खा लेता है तो इसका घर बिखरने से बच जाता है, टूटने से बच जाता है। और जब एक साधु सहनशीलता की तपस्या करता है तब साधु की साधना भी हंसते हंसते पूरी हो जाती है। याद रखना, जब जब मनुष्य को क्रोध आता है, श्री कृष्ण कहते हैं 3 चीजें यदि बस में कर लो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन सकता है, और 3 चीजों को संभाल ना पाओ तो तुम्हारी जिंदगी नरक बन सकती है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मा कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत् त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारि त्रिभिः नरः आचरति आत्मा श्रेयः ततो याति परां गतिम्। 3 नरक के द्वार है काम, क्रोध और लोभ। लोभ कहता है किसी को दान देना मत, और जहां दांव लग जाए तो चोरी भी कर लेना। और क्रोध कहता है दूसरे को झुकना मत, और यदि कोई अकड़ दिखाए तो उसके 2-4 ठूसा लगा दो। और काम वासना कहती है रिश्ते और मर्यादाओं को समझना मत, और जहां मन आकर्षित हो वहीं पर विचार के खंडक में गिर जाता। ये काम वासना इंसान को मुंह देखने लायक नहीं रखती है, और ये काम वासना यदि कंट्रोल कर लो तो याद रखना, पुरुषों में पुरुषोत्तम, नरों में नरोत्तम, और सबके बीच में तुम सर्वोत्तम पद हासिल करते हो। सर्वोत्तम पद सारा संसार वासना में सुलग रहा है, लोगों का मन कंट्रोल नहीं। नवयुवक गीत गाता रहता है कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करा के, कौन चलावे साइकिलिया, कौन बजावे बांसुरी। जिसका मन डोल गया, तन डोल गया, तो समझ लेना उसकी जिंदगी भी डोलने वाली है। और जिसका मन संभल गया और तन संभल गया, उसकी जिंदगी भी संभलने वाली है। और जिसकी जिंदगी संभल जाती है उसको भगवान मिलना दूर नहीं है, भगवान किसी महान पुरुष के रूप में मिल जाता है। इसलिए मन को संभालो। जिस विद्यार्थी का मन कंट्रोल नहीं है वो विद्यार्थी स्कूल तो जाता है, फीस भी देता है, ड्रेस भी पहनता है, क्लास में बैठता है, कॉपी कलम से लिखता पढ़ता रहता है, लेकिन जब एग्जाम होता है फेल हो जाता है, क्योंकि मन चंचल। पढ़े लिखे लोगों का भी मन चंचल है, अनपढ़ लोगों का भी मन चंचल है। किसी का मन शराब पीने के लिए चंचलता करता है, किसी का मन व्यभिचार के लिए चंचलता करता है, और किसी का मन, याद रखना, क्रोध करने के लिए चंचलता करता है। ये चंचलता पूरे जीवन का रास्ता बदल देती है। जा रहे थे दिल्ली और बन गई दिल्ली, इसलिए चंचलता को जीतो। जब नारी अपने मन को कंट्रोल करती है, मीराबाई
शिवरी, सीता, सती, सावित्री जैसा उसको सम्मान प्राप्त होता है। जब कोई पुरुष अपने मन को कंट्रोल करता है तो ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, हनुमान जैसी उसके अंदर भक्ति का जन्म होता है और जिस भक्ति को पा करके भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं, भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं। मैंने सुना है कि एक नौयुवक साइकिल पर अपनी पत्नी को बिठा कर ले जा रहा था। पत्नी की गोद में एक बच्चा था, साइकिल के आगे डंडा पर एक बच्चा बैठा था, तीसरा बच्चा पति की पीठ पर रुमाल से बंधा हुआ। छोटी सी साइकिल और 5 सवारी और पति नौजवान और पत्नी भी नौजवान। पति गीत गा रहा था, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार दे, कौन चलावे साइकिल। पत्नी ने पीठ पर हाथ धरा और थपथपाया कि पति देव ऐसा गीत मत गाओ, क्योंकि 3 बच्चे हैं, हम हैं, तुम हो, 5 सवारी है। तेरा मन डोल गया, तेरा तन डोल गया तो साइकिल संभालेगा कौन? पत्नी संभाल। हमेशा पत्नियां अपने अपने पतियों को समझाते समझाते थक जाती हैं, लेकिन पति एक ऐसा नाम का पति होता है जो कि समझता है। कभी बीड़ी पीना शुरू करता है, फिर पत्नी समझाती है तो बीड़ी छोड़ देता, तो सिगरेट शुरू कर देता। और सिगरेट के ऊपर जब पत्नी कहती है इसको छोड़ो तो सिगरेट छोड़ता, तो पड़ोसी घर में बैठा गांजा पीता रहता। और गांजा छोड़ता है तो फिर दारू पीना शुरू करता है। किसी न किसी बुरी आदत में पति फंस जाता है। और याद रखना, पति की गलती पत्नी को भी भोगना पड़ता है, पति की गलत आदत पत्नी को भी दुख देती है। इसलिए याद रखना, आपकी गलती लाखों लोगों को प्रभावित करती है। अपनी गलतियों को दूर कीजिए, अपने को अच्छा इंसान बनाइए, ताकि जहां रहो वहां आसपास के लोगों को भी सुख दे सको, शांति दे सको। लेकिन वो नवयुवक पति मानता नहीं, फिर गाता है वही बात, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, चलावे साइकिलिया। ये जिंदगी भी एक साइकिल है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां इस शरीर रूपी साइकिल पर सवारी कर रही है। और 5 ज्ञानेंद्रियां मन के अनुसार कार्य करती है और मन आत्मा के अनुसार कार्य करता है। जिसका आत्मा भी डामाडोल है, मन भी डामाडोल है, उसकी इंद्रियां कैसे ठीक ठाक रह सकती है? याद रखना, जिसका मन बिगड़ गया तो इंद्रियां भी बिगड़ने का काम शुरू कर देती है और फिर उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए जिंदगी सुधारना है तो मन को सुधारना। तो पत्नी गाती है, पति को समझाती है, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। हे पति देव, तुम्हारा मन डोल गया, तन डोल गया, तेरे दिल का करार चला गया, तो ये साइकिल कौन संभालेगा? इसलिए मन को कंट्रोल कर। पति मानता रहता, फिर वही गीत दोहराता है, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, कौन संभाले साइकिल। साइकिल सड़क किनारे गड्ढे में गिर जाती है, पत्नी को भी चोट लगती है, बच्चों को चोट लगती है और साइकिल चालक को भी ज्यादा चोट लगती है। याद रखना, पड़ोस में कुछ नवयुवक खड़े थे, पति ने उनको बुलाया कि साइकिल उठा दो, हम दब गए, टांग फंस गए। वही भी गाते हैं, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। कौन उठाएगा तुम्हारी साइकिल को? आपकी जिंदगी जब बुराइयों के गड्ढे में गिर जाती है, अवगुणों के गड्ढे में गिर जाती है, तुम्हारी जिंदगी को, जिंदगी रूपी साइकिल को उस गड्ढे से निकालने वाला कौन है?
निकालने वाला केवल एक सदगुरु है जो कभी कभी जिंदगी में मिलता है और आपको गड्ढे से बाहर निकाल करके सतमार्ग की सड़क पर चलना सिखा देता है। जोर से ताली बजाया करो, ये गढ़ा रामपुर है। महिलाओं में दम दिख रही है, पुरुषों तो बेदम दिखाई दे रहे हैं। इस गांव के पुरुष बहुत कमजोर है, बात की तालियां कमजोर क्यों? वहाँ शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, और ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वो कमरा नहीं, वो मकान नहीं जिसमें एक दो कमरा खाली ना हो मेहमान के लिए एक दो कमरा खाली ना हो, और वो खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और वो ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, वो गढ़ा रामपुर नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। बस बाबा का समय समाप्त हो चुका, बाबा जा रहे हैं। 1 2 साढ़े 3 सब उठो, बाबा निकल गए। और बैठना है कि बाबा जाए? बोलो। अरे कहाँ गया वो दादा, इनका हरिपाल का दादा? क्या बनाया है खाने के लिए माल पानी, वो उसी में क्या बढ़ गया? चलो बैठ जा, साधु लोग बिना खाए जाएंगे। बैठ जा। इधर आ बाबा, क्या बनाया है भोजन, क्या बनाया नाश्ता? बोलो। कोई है उस घर की महिला की नहीं है यहाँ? कहाँ है? सब महिला पुरुष उधर रहते क्या? झुंड में नहीं कोई आ रहा? अरे व्यवस्था, अब तो गुरु आ गया और कार्य की व्यवस्था क्या है? संतों के लिए जलपान बाबा बोलो। बोलते हूँ क्या होता है? पूरी बड़ी मुश्किल से निकला है, पूरी खीर, हाँ, और सब्जी, और अब और क्या करते? इतना बहुत है, चलो बैठिए बाबा। दाल पूरी, डबल रोटी, हाँ दाल रोटी। जाओ बैठो बाबा, तुम भी बैठो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी सारी दुनियादारी। मंगल भवन अमंगल हारी, बात समझ में आई अब हमारी, झूठी सारी दुनियादारी, और मनोग परीक्षा हमारी। मंगल मूल अमंगल दमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। साहिब और सुनो, थोड़ी देर हंसते सुनाओ। ये बीच में बाबा लोग क्यों टहल रहे, क्या बात है? अभी बात को बात कर लेगा, बात को बात अभी नहीं बात को बात। बैठो जाए, कोई चिंता नहीं, वहां पहुंचेंगे हम सब परोस लेंगे, खा लेंगे। खाने में तो कोई गाय भैंस छोड़ के वो भी खा लेंगे, खाने में बाबा लोगों को हम देख लेंगे, अपने आप निकाल के खा लेंगे। तुम चिंता मत करो, बैठो बाबा, थोड़ी देर और सुनो। सभी माताएं बहनें पुरुष बंधु अपने अपने घर में सहनशीलता का प्रयोग करें। गम खा लेना और घर को टूटने मत देना। सहनशीलता रखना, घर को जोड़ कर रखना, क्योंकि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत नहीं। सासू बहू, देवरानी जेठानी, पति पत्नी सब मिलजुल करके रहना, क्योंकि याद रखना इस संसार में सुख उन्हीं को मिलता है जिनके घर में आपस में प्रेम होता है, और जिनके घर में प्रेम नहीं है, भले महल खड़ा हो, सोने की लंका हो, लेकिन लंका में भी दुख का डंका बज जाता है, दुख का डंका बज जाता है। इसलिए आपका कच्चा घर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, जैसा घर हो, उस घर में भक्ति का दीपक जलाना, गुरु का ध्यान करना, डेली प्रवचन सुनना,
अपने अवगुणों को दूर करना और जीवन को ऐसा समझना कि ये जीवन वो जीवन आपको मिला है जो कि देवी देवताओं को भी मिलना मुश्किल है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ। मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा बहुर न लागे डार। पका हुआ फल जो गिर जाता है नीचे वो पुनः डाल में नहीं लगता है। ऐसे मनुष्य जीवन एक बार अगर छूट गया तो दोबारा ये बारंबार मिलता नहीं है। इसलिए इस जीवन में भक्ति करो, सत्संग करो, उन्नति करो, विकास करो, शांति से रहो, गम खाकर रहो, तब तुम्हारे जीवन की सफलता मानी जाती है। तब मानव महामानव कहलाता है और फिर जहां तुम रहोगे तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे साथ में रहेगा। एक छोटी सी कथा है। युधिष्ठिर की जब मृत्यु हुई उनको स्वर्गलोक पहुंचाया गया। यमराज ने उनके कर्म का खाता खोला। कर्म के खाते में निकला कि एक दिन नरक है और बाकी स्वर्ग है। युधिष्ठिर से पूछा गया पहले नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे? युधिष्ठिर ने कहा पहले नरक में चला जाता हूँ, एक दिन का नरक भोग लेता हूँ, फिर परमानेंट स्वर्ग में रहूंगा। नरक में गए तो वहां देखा कि नरक में हजारों करोड़ों लाखों लोग सब नरक भोग रहे थे, दुखी थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सड़ रहे थे। और जिनके जिनके द्वार पर मृत्युलोक में देखा था स्वर्गीय लिखा, वो सब नरक में पड़े हुए थे। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि इनके घर के नाम प्लेट तो लगी थी स्वर्गीय की, यहाँ तो नरक भोग रहे थे। जिसके घर में कोई मरता है वो लिख देता है स्वर्गीय, नरकी तो कोई लिखता नहीं है, तो स्वर्ग में सब चले गए तो नरक खाली पड़ा होगा। लेकिन वहां नरक भरा था, स्वर्ग खाली पड़ा था, उल्टा हो गया। हर आदमी अपने बाप दादे का नाम लिखता तो स्वर्गीय ही लिखेगा, नरकी कौन लिखेगा? लेकिन तुम्हारे लिखने से स्वर्ग थोड़े मिल जाएगा, उनके कर्म जैसे होंगे वैसा ही उनको स्वर्ग नरक मिलेगा। युधिष्ठिर को दया आ गई, उन्होंने यमराज से कहा कि सभी का पाप मेरे खाते में लिख दो, मेरा पुण्य सब इनके खाते में लिख दो, नरक से इनको निकाल करके स्वर्ग में डाल दो, ये सब सुखी रहे, और मुझे नरक में डाल दो, मैं नरक में रहना पसंद करूंगा, लेकिन इनका दुख देख करके सहना पसंद है। युधिष्ठिर को नरक में डाल दिया गया और नरक वालों को निकाल कर स्वर्ग में पहुंचा दिया गया। यमराज जो है 6 महीने के बाद घूमने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि जो नरक से स्वर्ग में आए थे वे सुखी नहीं फिर दुखी, क्योंकि उन्होंने 6 महीने में अपनी बदतमीजी से, गलतियों से, अवगुणों से, दुर्गुणों से, पाप से उस स्वर्ग को भी नरक बना डाला। और वहां फिर दुखी है, मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, फिर सब रो रहे, चिल्ला रहे। जब यमराज ने जाकर के नरक में देखा कि युधिष्ठिर जी वहां हैं, तो वहां वो 6 महीने में युधिष्ठिर जी के सत्कर्मों से, सद्बुद्धि से, प्रेम से, स्नेह से, सहनशीलता से और सद्गुणों से, सदाचार से वो नरक भी स्वर्ग में बदल गया और युधिष्ठिर फिर मुस्कुरा कर वहां रहे। हर बेटी में क्षमता है, हर बेटे में क्षमता है, हर बूढ़े में क्षमता है, आप अपने घर को नरक से स्वर्ग बना सकते हैं। गम खाना शुरू कर दो, सरलता से रहना शुरू कर दो, मेहनत शुरू कर दो, आलस्य को दूर कर दो, नशा व्यसन की आदत को छोड़ दो, मांस मछली अंडा मुर्गा को त्याग कर दो, सादा भोजन, सादा जीवन, शाकाहारी भोजन लो। आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार नरक नहीं रह सकता, वो स्वर्ग बन जाएगा। प्रेम से रहो, प्रसन्नता से रहो तो आपका घर स्वर्ग। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, गाकर देखो माइक में इसकी क्या पहचान है। खोलो बटन जब बजेगी सीटी, नहीं उसको ऐठो भाई जी, कई डॉक्टर जिस मरीज पर वो मरीज मर जाई जी। बोलो मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, ओठों पे मुस्कान है, प्रेम की
की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्याद्यक्षम एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदि साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ज्ञानं वैराग्यं ऐश्वर्यं यशा श्री समदाहतं खड्गुणेश्वरी तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय प्रजातिरात्मान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनिवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्रहा वीतराग भयक्रोधा स्थित विमुच्यते या सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् शुभं नाभिन्नति निष्ठितस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्त शुभं नाभिन्नति निष्ठितस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साधुओं के होश हो गए श्लोक गुरु जी क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारे गांव की शुद्धि कर रहा हूँ। ये गुरु मंत्र के श्लोक है, गीता के श्लोक है। गांव की शुद्धि हुई। आज आपके गांव में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे देर हो गई और देर भक्तों ने ही किया है, आने नहीं दिया पीछे वालों। संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन के गति हंस ही जाने। हंसन के गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी।